आप लोगों का सिविल स्कोर लो है, क्या आपका सिविल स्कोर है ही नहीं, क्या आप लोग स्टूडेंट है, आप लोगों को इंस्टेंट लोन चाहिए, क्या रिकवरी एजेंट आपको भी तकलीफ दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रज पटेल है। वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ ओपन आई सीरीज। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एन इंस्टेंट लोन ऐप। इंस्टेंट लोन ऐप क्या है? आप इसको इंस्टेंट लोन ऐप भी कह सकते हैं और चाइनीज लोन ऐप भी कह सकते हैं। सो बेसिकली ये आपको आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी के ऊपर एक लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि 5,000 तक की लोन होती है। और जनरली यूजुअल केसेस में देखा गया है कि आप लोगों को 2 से 3,000 रुपए एज ए लोन मिलते हैं 7 डेज के रीपेमेंट पीरियड के ऊपर, और 5वें दिन पे रिकवरी एजेंट के फोन आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ टाइम तो इसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि कुछ एप्स में ये भी देखा गया है कि वो लोग आपसे 3-3, 4-4 गुना चार्ज करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी चाइनीज लोन एप्स आर देयर इन इंडिया। कितने चाइनीज लोन ऐप इंडिया में है? तो अराउंड 1000 चाइनीज लोन एप्स इंडिया में है, जिसमें से 600 इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर लिए हैं और अराउंड 300 से 400 ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में घूम रही है। और अराउंड मेरे रिसर्च के हिसाब से 50 से 100 लोन ऐप प्ले स्टोर पे अभी भी अवेलेबल है, और जो बाकी की 200-300 लोन एप्स है वो आपको मैसेज के थ्रू, आपको कोई लिंक के थ्रू आपको वो ऐप डाउनलोड करवा के वो ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। तो अराउंड इतनी लोन एप्स अवेलेबल है। और आज से 2, 4, 5, 6 महीने पहले देखते तो बहुत सारी चाइनीज लोन एप्स अवेलेबल थी, बट फिलहाल 300 से 400 अपने एक आंकड़ा पकड़ के चलते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि इन एप्स का जो फंड देने वाला है, जो मतलब कि ग्रुप है, जो कंपनी है, वो एक ही है, इनके बैकएंड में एक ही जन काम कर रहा है और यही लोग आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अलग अलग एप्स के नाम पे, अलग अलग कंपनीज के नाम पे। तो आप लोगों को ये लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग अगर रज लोन ऐप इंस्टॉल करते हो और एक पटेल लोन ऐप इंस्टॉल करते हो, तो इन दोनों का जो फंड देने वाला है वो एक ही है, जो कि है व्रज पटेल, जो कि दोनों एप्स को अलग अलग नाम पे आप लोगों को अलग अलग लोन प्रोवाइड करेगा। व्हाई नॉट टू डाउनलोड दिस लोन ऐप? आपको आखिर ये लोन ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप इन लोन एप्स को डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी परमिशन मांगी जाती है। तो इन परमिशन को आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, अलाउ करते हो, तो आप लोगों के फोन की जो डेटा है वो चुराए जाते हैं, वो भी उनके ऑनलाइन सर्वर्स में। वो लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्टोर कर लेते हैं, आपके फोटो गैलरी को स्टोर कर लेते हैं और आपके कुछ और अदर डेटास को भी स्टोर कर लेते हैं। और उसी का इस्तेमाल करके आप लोगों को वो लोग हैरेस करते हैं फोन करके। इंटरनेशनल कॉलिंग नंबर से आप लोगों को एक दिन में 10-10 फोन आएंगे, 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक आपको फोन करके हैरेस किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स उन ऐप में डाले हुए हैं तो आपके कॉन्टेक्ट्स को भी वो लोग मैसेज करके हैरेस करते हैं कि आपसे पैसे उगलवाए, और उन लोगों को आपकी एक गंदी सी फोटो एडिट करके भेजते हैं। अभी सिर्फ लड़का होगा तो वो तो शायद कुछ करके मैनेज कर लेगा, बट जो लड़की होती है उसकी इमेज ज्यादा खराब करते हैं वो लोग, और टारगेट ही ऐसे ऑडियंस को करते हैं कि जो लोग ज्यादा हैरेस हो रहे हैं उनको ही ज्यादा हैरेस करेंगे। उनके रिकवरी एजेंट आपके घर पे भी आ जाएंगे अगर वो उनके नजदीकी एरिया में है तो। और जनरली जितनी भी बड़ी सिटीज है वहां पे उनके रिकवरी एजेंट होते ही है, उनको पैसे देके आपको घर पे भेजते हैं क्योंकि आपका जो इमेज है उसको बिगाड़ सके, आपको भी थोड़ा तंग कर सके, आपको भी डरा सके। इसलिए उनके रिकवरी एजेंट भी आपके घर पे भेजेंगे और आपको तंग करेंगे, आपको हैरान करेंगे और 2-2, 3-3, 4-4 गुना अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे। जितनी भी आपको अमाउंट मिली है, फॉर एग्जांपल 1800 रुपए मिले हैं, तो आप लोगों को 3600, 4000, 5000 रुपए आपसे मांगेंगे, 10,000 मांग लेंगे, मतलब कि 5-5, 10-10 गुना पैसा मांगेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में बहुत सारी चीजें एडिट करके रखी हुई होती है। सो वो भी आपको दिखाएंगे और आपको ऐसे ही उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 80 to 90% लोग इसी जाल में आ जाते हैं और वो लोग इतने गुना पैसे पे बैक भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेंटल इश्यू हो जाता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है और एक सोशल प्रेशर भी आता है, जिसकी वजह से वो लोग किसी को बताए बिना इन लोगों को पैसे पे कर लेते हैं। व्हाट टू डू इफ ट्रैप्ड? अगर आप लोगों ने ऐसी एप्स डाउनलोड कर ली है, इनसे पैसे ले लिए हैं, इन्होंने आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर लिए हैं आपको बताए बिना, और आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और अभी आप अगर किसी को बता नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने स्टेटस को रेगुलरली अपडेट करिए, क्योंकि आपको सबको बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों के पास मेरी कोई एडिट की हुई इमेज आती है, कोई मॉर्फ की हुई इमेज आती है, तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि वो लोग एक फ्रॉड है, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। आप लोगों को अपने कॉन्टेक्ट्स में सबको अपडेट करना पड़ेगा। सेकंड सॉल्यूशन इसकी आपको साइबर सेल में कंप्लेन कर देनी है। घर पे बैठ के ही कंप्लेन होगी, आपको कोई पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा गूगल पे, अगर आप लोग लिखोगे तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का। तो आपको उनको कॉल करके सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि
कि मेरे पास ये चाइनीज लोन के साथ ऐसे फ्रॉड हो चुका है, उन लोगों को भी पता ही है कि ये ऐसे फ्रॉड्स चलते रहते हैं, तो वो लोग भी आपकी बहुत ही मदद करेंगे, बहुत ही फ्रेंडली रहेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज टेल देम एवरीथिंग, आपको सब कुछ बता देना है, आपको कोई भी ऐसे प्रेशर लेके कुछ भी रखना नहीं है, आपको सब बता देना है और वो लोग आपकी कंप्लेन दर्ज कर लेंगे और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस योर कंप्लेन हैज बीन रजिस्टर्ड। और आपको अगर वो कंप्लेन नंबर लेके पुलिस स्टेशन में जाना है आपके नजदीकी फॉर सेफ्टी पर्पस, तो आप उसको लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी लोकल पुलिस भी आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी अगर वो रिकवरी एजेंट आपको ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहा है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि ये एकदम फ्रॉड एप्स है, ये सारी की सारी चाइनीज एप्स है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी आपके साथ नहीं हो सकता है गलत। सिर्फ वो आपको प्रेशराइज करेंगे, मेंटल प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से आप लोग उनके पैसे रिपे करें, 2-3-4 गुना ज्यादा रिपे करें। देखिए अभी इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि सबको पता है कि ऐसी एप्स चल रही है, कोई भी आपको प्रेशराइज, कोई भी आपके खिलाफ लीगल एक्शन कोई नहीं कर सकता है, कोई ऐप वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एकदम फ्रॉड है 110%। देखिए साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में आपको कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। अगर आप वहां पे रिपोर्ट दर्ज नहीं भी करते हैं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको मेंटल प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई यहाँ पे बैठा है, टेलीग्राम अकाउंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर लूंगा, वहां पे आप ऐड हो जाइए। आपको कोई भी हैरेस होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको हैरेस करेगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए उनके अगर इंटरनेशनल कॉलिंग नंबर से फोन आते हैं तो आपको फोन नहीं उठाना है इन सारी सिचुएशंस में, उनके कोई फोन का रिप्लाई नहीं देना है, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है। जो भी नंबर से फोन आता है उन नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, जिस भी नंबर से मैसेज आता है उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस 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 आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें, ये सिस्टम क्या चल रहा है और कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 110% आप लोग कोई भी भूल में नहीं है, जो भी भूल में है वो फ्रॉड एप्स वाले हैं, वो फ्रॉड चाइनीज ऐप वाले हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स भी है जो मतलब कि आपको चाइनीज लोन ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, अलग अलग लिंक को लेके और कुछ भी करवा रहे हैं। बस आप लोगों को उनसे सतर्क रहना है, उनसे अवेयर रहना है। यही मेरी इस सीरीज का मोटिव है कि मैं आप लोगों को इस टेक की दुनिया में अवेयर कर पाऊं, इसलिए मैंने इसका नाम ओपन आई रखा है, आप अपनी आंखें खोल सके। सो आई होप कि आपको ये एपिसोड नंबर 1 पसंद आया होगा और ये चाइनीज लोन ऐप्स के बारे में पता चला होगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।